नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले बात करेंगे सनमार्ग अखबार की। आपको बता दें कि सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, झारखंड कैबिनेट का फैसला। इसके साथ ही झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। आप देख सकते हैं सरकार ने ट्रैफिक जुर्माना घटाया, लोगों को दी राहत। मैं बता दूं कि कैबिनेट में कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र के अधिनियम में संशोधन करते हुए न्यूनतम दंड वसूली का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदूषण के दस्तावेज पर अधिकतम 10,000 की जगह लगेंगे मात्र 1,000 रुपये। इसके साथ ही खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 5,000 की जगह 1,000 रुपये लगेंगे और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर लगेंगे 1,000 रुपये। ये कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस पर लगने वाले जुर्माने में कोई बदलाव नहीं। ये फैसला जो है कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। और इसके साथ ही कुछ और अहम फैसले लिए गए हैं। धान बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल मिलेगा 185 रुपये बोनस। ये फैसला लिया गया है कैबिनेट की बैठक में। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतनमान की बकाया राशि के लिए 210 करोड़। इसके साथ ही 500 स्क्वायर मीटर के आवासीय निर्माण हुए रेगुलर। ये फैसले हैं, कई अहम फैसले हैं जो झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और इस खबर को सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। आपको बता दें कि इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, आप देख सकते हैं, ढुल्लू से प्रताड़ित परिवार ने की आत्मदाह की कोशिश, डीसी कार्यालय के सामने सुरक्षा कर्मियों ने रोका। आपको बता दें कि भाजपा नेता विधायक ढुल्लू महतो की प्रताड़ना से परेशान होकर के परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की है डीसी कार्यालय के सामने। इस दौरान डीसी कार्यालय के पास खड़े सुरक्षा कर्मियों ने परिवार को आत्मदाह से बचाया और इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने वार किया है और उन्होंने कहा है कि क्या कोई भाजपा नेता कानून से ऊपर है। और बड़ी खबर है ये और सनमार्ग ने प्रमुखता से इसे अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। मैं आपको बता दूं कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास पर हमला बोला है। ट्वीट के माध्यम से सवाल दागा है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर पूछा, क्या कोई भाजपा नेता कानून से ऊपर है? और बिल्कुल सही कहा है हेमंत सोरेन ने, किसी से कानून से ऊपर नहीं हो सकता कोई नेता। अगर कोई नेता किसी परिवार को प्रताड़ित कर रहा है तो ये जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों एक परिवार तंग आकर के आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है और क्यों नहीं ढुल्लू महतो पर कार्रवाई की जा रही है? ये एक अहम सवाल है जो सनमार्ग के माध्यम से हम आपके पास छोड़े जा रहे हैं और इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, आप देख सकते हैं, भय पैदा कर रही रघुवर सरकार। बाबूलाल मरांडी ने ये बात की है। झाविमो का जनादेश समागम। आप बता दें कि रांची के प्रभात तारा मैदान में जेवीएम ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इसके साथ ही राज्य सरकार को उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया है कि हमारी पार्टी इतनी सक्षम है कि हम झारखंड की 81 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर वार किया। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने रघुवर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भय पैदा कर रही है रघुवर सरकार झारखंड में। और इसके साथ ही रघुवर सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर भी बाबूलाल मरांडी ने आवाज उठाई और इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से उठाया है। आपको बता दें कि इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, मुख्यमंत्री ने की श्रम शक्ति अभियान की शुरुआत, बोले प्रखंडों में लगेंगे रजिस्ट्रेशन कैंप। मैंने भी मजदूरी की है, गरीबी को जिया है, ये बात कही है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। और इसके साथ ही श्रम शक्ति अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की है और इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, बोकारो समेत राज्य के 10 जिले सूखाग्रस्त घोषित। बड़ी खबर है झारखंड के लिए। केंद्र सरकार ने की घोषणा, 12 लाख किसानों को होगा फायदा। रांची, दुमका और लातेहार को भी शामिल करने का केंद्र से आग्रह। इस खबर को सनमार्ग ने जगह दी है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने झारखंड के 10 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। केंद्र सरकार की इस पहल से 10 जिलों के करीब 12 लाख किसानों को राहत मिलेगी
और सूखाग्रस्त जिला बोकारो को घोषित किया गया है, जबकि राज्य के 9 जिले चतरा, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा और पाकुड़ को मध्यम श्रेणी में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने इन 10 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जिससे किसानों को फायदा होगा। और इस खबर को भी सन्मार्ग ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। हम रुक करेंगे सन्मार्ग के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो मैं बता दूं कि सभी का विकास होगा तभी होगा उज्जवल झारखंड का निर्माण। आप देख सकते हैं कमल दूत अभियान के शुभारंभ पर बोले मुख्यमंत्री रघुवर दास। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री रघुवर दास जी कमल दूत अभियान की शुरुआत करते हुए साइकिल पर बैठ करके वो चल रहे हैं। उनके अगल बगल उनके सुरक्षा कर्मी हैं। इसके साथ ही कांके विधायक जीतू चरण राम भी मौजूद हैं इस तस्वीर में। और कमल दूत अभियान के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सभी का विकास होगा तभी होगा उज्जवल झारखंड का निर्माण। झारखंड में रघुवर सरकार लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी तैयारी में लगी हुई है और इसी के तहत कमल दूत अभियान के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है मैं आपको बता दूं कि आजसू 2 अक्टूबर को निकालेगी स्वराज स्वाभिमान जनादेश यात्रा। सीट बंटवारे का फैसला सहयोगी दलों के साथ मिलकर लेंगे, ये बात कही है सुदेश महतो ने। आपको बता दें कि आजसू और बीजेपी लगातार गठबंधन के साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ती आ रही हैं और इसी के तहत सुदेश महतो ने एक बार फिर कहा है कि सहयोगी दलों के साथ मिल करके सीट बंटवारे का फैसला लिया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आजसू 2 अक्टूबर को स्वराज स्वाभिमान जनादेश यात्रा निकालेगी और इसके साथ ही विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन 11 से करेगी। पार्टी निकालेगी सामाजिक न्याय संकल्प रैली। इसकी जानकारी सुदेश महतो ने दी है। इस खबर को भी जगह मिली है सन्मार्ग के दूसरे पन्ने पे। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कल थी और इसी मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और कहा कि दीनदयाल के सपनों को झारखंड सरकार पूर्ण कर रही है और अंतिम वर्ग तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। इस खबर को भी सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पर जगह दी है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, शहीद जवान के परिजनों को सीएम ने सौंपा 25 लाख का चेक। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 3 सितंबर को ओएनजीसी मुंबई में लगी आग में शहीद झारखंड के जवान सतीश प्रसाद कुशवाहा के परिजनों को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा है और इस खबर को भी सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पर जगह दी है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, पारंपरिक परिधान में सजे लोक नृत्य कर रहे थे कार्यकर्ता। जेवीएम के कार्यक्रम की झलकियां दिखाने की कोशिश की है सन्मार्ग अखबार ने। कार्यक्रम स्थल पर बांटे जा रहे थे पंपलेट और इसके साथ ही रांची के प्रभातरा मैदान में जेवीएम की ये जो रैली हुई, जो सभा हुई, इसमें साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी की शक्ति को दिखाने की कोशिश की है और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी सच में है झारखंड की 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। सन्मार्ग ने तीसरे पन्ने पर जिस खबर को जगह दी है, कहने को यात्री शेड कहीं बिकती है हड्डियाँ, कहीं चलता है होटल। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी और ये तस्वीरें शहर के यात्री शेडों की है। इसे है नहीं थी कहना ज़्यादा सही होगा। कभी जिम्मेवारों से इसे पैसेंजरों की सुविधा के लिए ही बनाया गया होगा, लेकिन अभी ये किसी काम के नहीं हैं। किसी यात्री शेड में सब्जी की दुकान सजती है तो कहीं जानवर आराम फरमाते हैं, कहीं कहीं तो इसे तोड़कर दुकान सजा ली गई है। आज आलम यह है कि राजधानी में कोई भी यात्री शेड ऐसी हालत में नहीं है जहां बैठकर या ठहर कर किसी वाहन का इंतज़ार किया जा सके। बहुत अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यात्री शेड की जो व्यवस्था की गई थी वो अब यात्री शेड जो है वो यात्री शेड नहीं रही, उनकी जगह में लोग दुकान खोल दिए हैं। कहीं सब्जी मार्केट लगता है, लेकिन यात्रियों के बैठने की जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है और अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो सन्मार्ग ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। वुमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक न्यूक्लियस मॉल के सामने की ये तस्वीर है
और इसके साथ ही इसके नीचे जो तस्वीर है वो कांटाटोली चौक से पहले वाली यात्री शेड की है। तो सनमार्ग ने कोशिश की है आपको दिखाने की कि यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रियों के बैठने के लिए जो यात्री शेड बनाए गए थे वो अब नहीं रहे। यात्री शेड कहने को है यात्री शेड, लेकिन कहीं बिकती है हड्डियाँ, कहीं चलता है होटल। और इस खबर को बतलाने की कोशिश की है सनमार्ग ने अपने तीसरे पन्ने पे, और एक तरीके से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, नगर निगम का ध्यान आकृष्ट किया है सनमार्ग ने अपने इस खबर के माध्यम से। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान का और देखेंगे कि हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि सूबे के लोगों को ट्रैफिक के भारी जुर्माने से राहत, मोटरयान अधिनियम 2019 में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले भारी भरकम जुर्माने को राहत दे दी है और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है। मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है और केंद्र सरकार की जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने लोगों को राहत दी है और ट्रैफिक पर लगने वाले बड़े जुर्माने से लोगों को कुछ समय के लिए राहत दी है और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, भारत में उद्योग लगा, दुनिया के लिए सामान बनाएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। बिल गेट्स ने सम्मान प्रदान किया है। भारत के लिए ये गर्व का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के उन्हें ये सम्मान मिला है और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। झारखंड के 3 जिला जज सस्पेंड हुए हैं और राज्य के 3 जिला जजों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें हजारीबाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह, गुमला के जिला जज संदीप श्रीवास्तव और रांची फैमिली कोर्ट के जिला जज नलिन कुमार शामिल हैं। तीनों को निलंबित करते हुए शोकॉज किया गया है। राज्य में जिला जज रैंक के 3 अधिकारियों को एक साथ निलंबित किए जाने की यह पहली घटना है। झारखंड में पहली बार एक साथ 3 जजों को निलंबित किया गया है और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने का, देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह मिली है, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात बेहतर। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। रामगढ़ में बुधवार को पंजाब रेजिमेंट की परेड का निरीक्षण करते सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत और अन्य। आपको बता दें कि ये बात कही है विपिन रावत ने रामगढ़ में पंजाब रेजिमेंट के राष्ट्रपति निशान प्रस्तुति समारोह में भाग लेने पहुंचे थल सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा है कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात फिलहाल अच्छे हैं और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति निशान प्राप्त करने के समय परेड करते पंजाब रेजिमेंट के जवान इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस कार्यक्रम में हमारे सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत शरीक हुए थे और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं और इस खबर को भी प्रमुखता से हिंदुस्तान ने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री की वार्ता आज। रांची के मोरहाबादी मैदान में बुधवार को सभा को संबोधित करते पारा शिक्षक संघ के नेता। पारा शिक्षक संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं और इसी के तहत पारा शिक्षकों के साथ आज शिक्षा मंत्री की वार्ता होगी और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, प्रधानमंत्री के बाद धोनी सबसे चहेती शख्सियत बने हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भारत में सबसे ज़्यादा चाहिए जाने वाले शख्स के रूप में सामने उभर कर आए हैं और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। मैं आपको बता दूं कि लगातार धोनी की खबरें सामने आती रही हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है भारत में तो वो है क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। हम रुक करेंगे प्रभात खबर का और देखेंगे कि प्रभात खबर ने किस खबर को जगह मिल दी है। तो आपको बता दें कि प्रभात खबर ने भी अपने पहले पन्ने पर जिस खबर को जगह दी है, जनता को राहत, कैबिनेट के 2 बड़े फैसले। इधर केंद्र सरकार ने सुनी राज्य की फरियाद, नियमित होंगे बिना नक्शे के बने मकान।
और इसके साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब कम जुर्माना लगेगा और राज्य के 10 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। ये 3 अहम फैसले हैं जो कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और इस खबर को भी प्रमुखता से प्रभात खबर ने अधिक जानकारी के साथ अपने पहले पन्ने पर उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, अब हर मजदूर का निबंधन जरूरी, मुख्यमंत्री ने किया श्रम शक्ति अभियान का शुभारंभ। और इस खबर को भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। आप देख सकते हैं, श्रम शक्ति का सम्मान करती ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रम शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है और अब हर मजदूर का निबंधन जरूरी है, ये बात कही है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। और प्रभात खबर ने इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है। कमल किशोर की बाकी सजा माफ, 2 को रिहाई। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर 2 अक्टूबर को विभिन्न जेलों के 12 सजा याफ्ता कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य स्तरीय समिति के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। जिन सजा याफ्ता कैदियों को रिहा किया जाएगा उसमें आजसू के लोहरदगा से विधायक रहे कमल किशोर भगत शामिल है। 28 अक्टूबर 1993 को डॉक्टर के सिन्हा से मारपीट करने व रंगदारी मांगने के मामले में 23 जून 2015 को रांची कोर्ट से कमल किशोर भगत को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। और इस खबर को भी प्रमुखता से प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर उठाया है। कमल किशोर की बाकी सजा माफ, 2 और को रिहाई है और इस खबर को भी प्रमुखता से प्रभात खबर ने उठाया है। आपको बता दें कि प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, रांची में बने वस्त्र भेजे जा रहे हैं विदेश, टेक्सटाइल फैक्ट्री लगने से रोजगार के अवसर बढ़े। आपको बता दें कि मुख्य सचिव डॉक्टर DK तिवारी ने बुधवार को झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 के तहत आयोजित हाई पावर कमेटी की बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल समिट के बाद रांची में लगे अरविंद टेक्सटाइल की फैक्ट्री से बने वस्त्र विदेश भेजे जा रहे हैं। और इस खबर को भी प्रमुखता से प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है और ये बताने की कोशिश की है प्रभात खबर ने कि किस तरीके से रांची के कारीगर अपनी कला के माध्यम से उनके बनाए हुए कपड़ों को विदेशों में भेजा जा रहा है, जिसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार मिले हैं और इसकी जानकारी जो है मुख्य सचिव DK तिवारी ने दी है। इसके साथ ही प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह दी है, कोयला नदी पर जल्द हो पुल का निर्माण, सुनील वर्णवाल ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के बाद निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कई अहम बातें कही हैं और कहा है कि कोयला नदी पर जल्द हो पुल का निर्माण, इसका निर्देश दिया है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने। और इस खबर को भी जगह मिली है प्रभात खबर के दूसरे पन्ने पे। हम रुक करेंगे प्रभात खबर के तीसरे पन्ने का और देखेंगे कि तीसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो आपको बता दें कि प्याज की कीमतों में गिरावट के संकेत सरकार दे सकती है सब्सिडी, सरयू राय ने ये बात कही है। हो सकता है निर्णय, खाद्य आपूर्ति विभाग, थोक प्याज विक्रेता व चैम्बर की बैठक आज होगी। और इसके साथ ही राज्य में प्याज का 5322 क्विंटल स्टॉक, खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी उपायुक्तों को भेजा पत्र, खुदरा बिक्री केंद्र खुलवाकर उचित कीमत पर प्याज की बिक्री करने को कहा है। और इसके साथ ही सरयू राय ने कहा है कि प्याज की कीमतों में गिरावट के संकेत सरकार दे सकती है, ये बयान दिया है सरयू राय ने। और इस खबर को भी प्रभात खबर ने अपने तीसरे पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, नगर निगम ने भिक्षाटन कर घरों व दुकानदारों से लिया पॉलीथीन। अभियान में शामिल नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर व अन्य। नगर निगम लगातार पॉलीथीन बैन को लेकर के अभियान चला रहा है और इसी के तहत उन्होंने भिक्षाटन कार्यक्रम का शुरुआत की और भिक्षा मांग करके घरों से, दुकानों से उन्होंने प्लास्टिक और पॉलीथीन लिया। और इस खबर को भी प्रमुखता से प्रभात खबर ने तीसरे पन्ने पर जगह दी है। हम रुक करेंगे दैनिक भास्कर का, देखेंगे कि भास्कर ने किस खबर को उठाया है। तो भास्कर ने भी अपने पहले पन्ने पे कैबिनेट की खबर को प्रमुखता से उठाया है और ये बताने की कोशिश की है कि कैबिनेट के बैठक में 3 अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें जुर्माना पहले जितना नहीं लगेगा, ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर भारी जुर्माने की दर राज्य सरकार ने घटाई है। और इस खबर की जानकारी दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर दी है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, झारखंड के 10 जिले सूखाग्रस्त, केंद्र से मिलेगी मदद, 12 लाख किसानों को फायदा, ये अहम फैसला भी
कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उठाया है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, श्रम शक्ति अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की है और इसके साथ ही कामगारों का निबंधन 1 माह में नहीं किया तो छापेमारी होगी, ये बात कही है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने और इस खबर को भी भास्कर ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर उठाया है। हम रुक करेंगे दैनिक भास्कर के दूसरे पन्ने का, देखेंगे कि भास्कर ने दूसरे पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि अपर बाजार में अब पास होने लगेंगे व्यावसायिक भवनों के नक्शे और कैबिनेट ने अपर बाजार के क्षेत्र को फिर से 2037 के मास्टर प्लान में कमर्शियल बनाया। बाजार की जमीन का भी लैंड यूज बदला गया। व्यवसायियों के विरोध के कारण अपर बाजार बना व्यावसायिक क्षेत्र और वन पौधारोपण की चिन्हित जमीन पर राय विश्वविद्यालय बना सकेगा भवन और इस खबर को भी प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने उठाया है। और अब अपर बाजार में पास होने लगेंगे व्यावसायिक भवनों के नक्शे और इस खबर की जानकारी दैनिक भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे दी है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, नगर निगम ने अब तक नहीं बनाया दुर्गा पूजा का प्लान, 3 दिन बाद से शुरू होगा दुर्गोत्सव, अभी तक पंडालों व रास्तों की नहीं हुई सफाई। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा नवरात्र की शुरुआत होने वाली है लेकिन नगर निगम की तरफ से अभी तक किस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। कचरे का अंबार शहर में फैला हुआ है और इसके बाद भी नगर निगम जो है अभी तक दुर्गोत्सव की तैयारी नहीं कर रही है और इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, आरपीएफ की छापेमारी में पकड़ाए टिकट दलालों के ठिकानों पर छापे, 4 रेल डिवीज़न में 23 धराएं, 5 लाख के टिकट बरामद। आपको बता दें कि आरपीएफ को मिली है बड़ी सफलता और टिकट दलालों पर नकेल कसते हुए पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, अनोखा तरीका, सभी वार्डों में भिक्षाटन कर प्लास्टिक रांची छोड़ो का दिया गया संदेश। नगर निगम की एक अनोखी पहल के तहत मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने राजधानी रांची में घूम करके लोगों से भिक्षा के तौर पे पॉलीथीन मांगा और पॉलीथीन ना इस्तेमाल करने की बात कही। इस दौरान ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया है भिक्षाटन करके नगर निगम की ओर से और इस खबर को भी जगह मिली है दैनिक भास्कर के दूसरे पन्ने पे। हम रुक करेंगे दैनिक जागरण का और देखेंगे कि जागरण ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि जागरण ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, आप देख सकते हैं, मेडिकल कॉलेज बजाता विकास का ढोल तो कोले वाली सड़कें खोलती दावे की पोल, कुछ सड़कों से स्थिति सुधरी लेकिन पिछड़ी उपराजधानी में अब भी अधूरे पुल से लोग हलकान। इस खबर को जगह मिली है दैनिक जागरण के पहले पन्ने पे। मैं आपको बता दूं कि दुमका स्थित मेडिकल कॉलेज की यह तस्वीर बता रही है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति भी बेहतर होगी। मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ सड़कों की स्थिति जो है वो सुधरी लेकिन पिछड़ी उपराजधानी में अब भी अधूरे पुल से लोग हलकान हैं। दुमका जो है उपराजधानी है झारखंड की और दुमका के मेडिकल कॉलेज की तस्वीर जो है वो दिखाई गई है दैनिक जागरण के पहले पन्ने पे और बताई गई है कि किस तरीके से यहाँ पे विकास हो रहा है। इसके साथ ही अधूरे पुल से लोग थोड़े परेशान हैं लेकिन इस खबर को भी प्रमुखता से दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, योजनाएं लोगों तक पहुँचाएगा कमल दूत, सीएम रघुवर दास ने ये बात की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कमल दूत योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत साइकिल पर सवार होकर के कमल दूत जो है वो घर घर तक रघुवर सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएंगे और लोगों से इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से डबल इंजन सरकार बनाने की अपील करेंगे और इस खबर को भी प्रमुखता से दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर उठाया है। और योजनाएं लोगों तक पहुंचाएगा कमल दूत, ये बात कही है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, चाईबासा में हेमंत सोरेन का स्वागत करती महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मेनिका बोयपाई ने और इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी कैसे हिंदू हैं,
सिद्ध करे। हेमंत सोरेन ने ये बात कही है चाईबासा में कार्यक्रम के दौरान। हेमंत सोरेन ने ये बयान दिया है और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया गया है दैनिक जागरण में। हम रुख करेंगे दैनिक जागरण के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पर किस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और उसकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक की क्षमता भी है और साहस भी, ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में बुधवार को ब्लूबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में ब्लूबर्ग के CEO माइकल ब्लूबर्ग भी इस दौरान मौजूद थे और इस खबर को प्रमुखता से दैनिक जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, ट्रैफिक जुर्माने में राहत, नियमित होंगे बिना नक्शे के बने भवन। कैबिनेट की बैठक में 3 अहम फैसले लिए गए हैं जिनमें जुर्माने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही नियमित होंगे बिना नक्शे के बने भवन और इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर के अहम फैसला लिया गया है। सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं झारखंड के कुछ जिले और इस खबर को भी प्रमुखता से दैनिक जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक जुर्माने में राहत से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी आराम मिला है, लोगों को समय मिला है। जो भारी जुर्माने लगते थे उस जुर्माने पर रोक लगाई गई है और इस खबर को भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। जी तो अभी के लिए सुबह की सुर्खियों में फ़िलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।